अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदर मुमलिकत ने ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी तरमीमी बिल के हवाले से एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अब बड़े सवाल पैदा होते हैं कि सदर मुमलिकत ने आखिर ये क्यों किया, उन्हें क्यों जरूरत महसूस हुई कि वो 24 घंटे के बाद ट्वीट करें कि ये बिल मंजूर नहीं हुआ और इस बिल पर उन्होंने दस्तखत नहीं किए। साथ ही साथ सदर मुमलिकत ने जो ट्वीट किया उसमें यह कहा कि मैंने अपने स्टाफ से कहा था कि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अंदर इस बिल को वापस भिजवा दिया जाए, क्योंकि मैं इस बिल से इत्तेफाक नहीं करता था। और बिल अपने ट्वीट के आखिर में उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगता हूं जो लोग इससे मुतासर होंगे और अल्लाह हमें माफ करे। इस पूरे मामले का अगर जायजा लिया जाए तो एक ऐसी सियासी चाल है जो आरिफ अलवी साहब ने चलने की कोशिश की है, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक सदर मुमलिकत इस बिल को बगैर दस्तखतों के, बगैर मंजूर किए या बगैर इख्तलाफ किए वापस भिजवाने का उनके पास कोई आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं है। सदर मुमलिकत ने ये बिल उनके पास गया था, उनके पास आइन के मुताबिक एक वाज़ेह रास्ता था कि वो उसके ऊपर अपना इख्तलाफ करते, डिसेंट करते और इस बिल को नोट के साथ वापस भिजवा दिया जाता कि आरिफ अलवी सदर मुमलिकत इस बिल को तस्लीम नहीं करते, इससे इत्तेफाक नहीं करते, इसलिए इसे वापस भिजवाया जा रहा है। फिर अगर देखा जाए जितने बिल आरिफ अलवी साहब के पास गए माजी में भी, जितने बिल उन्होंने वापस भिजवाए, 14 के करीब बिल उन्होंने वापस भिजवाए पार्लियामेंट के पास। और जो ही वो बिल वापस भिजवाते थे उसके साथ ही एक ट्वीट करते थे जिसमें वो अपना मुद्दा बयान कर देते थे कि मैंने क्यों ये बिल वापस भिजवाए हैं, और इख्तलाफी नोट का इजहार कर देते थे कि मैंने इख्तलाफ क्यों किया है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि सदर मुमलिकत ने इस बिल की मंजूरी के 24 घंटे तक खामोशी इख्तियार किए रखी। यकदम 24 घंटे बाद उन्हें ख्याल आया कि बिल तो मंजूर हो गया, मेरे इसके ऊपर दस्तखत नहीं है और मैंने दस्तखत नहीं किए। अब आम आदमी के नजदीक तो एक बड़ी ये एक पेचीदा सूरत हाल है और बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है कि सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए, बिल मंजूर कैसे कर लिया गया। अगर देखा जाए आईनी और कानूनी तौर पर तो सदर मुमलिकत के पास इख्तियार क्या होता है। कोई भी बिल जो पार्लियामेंट से मंजूर होकर जाता है, सदर के पास दो ही रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये होता है कि वो इस बिल के ऊपर दस्तखत कर दें ताकि ये बिल मंजूर हो जाए, और अगर सदर से इत्तेफाक नहीं करते तो उससे डिसेंट करते हुए उसे वापस भिजवा दें कि वो इसको बिल के हवाले से मुत्तफिक नहीं है, इसलिए इसे पार्लियामेंट के पास वापस भिजवाया जा रहा है। और सदर ऐसे पहले भी बिल वापस पार्लियामेंट को भिजवा चुके हैं। लेकिन सदर ने एक रास्ता ऐसा इख्तियार किया जिसके नतीजे में बिल भी मंजूर हो जाए, सदर मुमलिकत हीरो भी बन जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनों के सामने, और ये तौसर देने में कामयाब हो जाए ये मैंने तो बिल के ऊपर दस्तखत नहीं किए। अब बिल के ऊपर दस्तखत का तरीकाकार भी बड़ा वाज़ेह है। एक समरी पुटअप की जाती है बिल के साथ, उस समरी के ऊपर सदर मुमलिकत अपना नोट लिखते हैं। उनके इस हवाले से उन्हें आईनी और कानूनी माहिरीन की मुकम्मल मदद हासिल होती है, जो ईवान सदर के अंदर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज साहबान और नामर वकला की टीम सदर के पैनल पर होती है, जो उन्हें कानूनी मुशावरत और रहनुमाई फराहम करती है। अब सदर के पास अगर ये टाइम था कि जिसमें वो इख्तलाफ करके वापस भेज सकते थे, तो सदर ने ये इख्तलाफ करके वापस क्यों नहीं भेजा। फिर सदर के दस्तखत इस बिल के ऊपर होना जरूरी नहीं है। सदर समरी की मंजूरी देते हैं और ईवान सदर का जो स्टाफ है वो सेक्रेटरी उसके ऊपर साइन करते हैं, इसके बाद ये बिल मंजूरी के बाद चला जाता है। अब सदर ने ना उसके ऊपर इख्तलाफ किया, ना उस समरी के ऊपर ये लिखकर अपने स्टाफ को दिया कि इसको वापस भेजा जाए। इसलिए इस बात की तहकीकात होना जरूरी है कि वो समरी कहां पर है। और सदर मुमलिकत आज जो बात कर रहे हैं कि मैंने अपने स्टाफ से कहा था कि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ये बिल वापस भेज दिया जाए, तो किस स्टाफ से कहा? क्या जुबानी कलामी कहा? क्या उनको वर्बली ये उन्होंने इस बात से आगाह किया कि मुझे बिल मंजूर नहीं है, या रिटर्न शक्ल में सदर मुमलिकत ने कोई ऐसे ऑर्डर्स जारी किए अपने स्टाफ को जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बिल से इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन महज ट्वीट कर देना, और ट्वीट भी तब करना जब बिल की मंजूरी हो जाए, और ये एक मुल्क के अंदर एक ऐसी हिजानी कैफियत पैदा कर देना, एक इबाम पैदा कर देना, इसके मकासद क्या हो सकते हैं। अगर देखा जाए सदर मुमलिकत की मुद्दत इस वक्त खत्म होने वाली है, जाते जाते वो जो है वो ताकतवर हलकों से, एस्टेब्लिशमेंट से नाराजगी भी नहीं करना चाहते थे, बिल को रोकना भी नहीं चाहते थे, और वो बिल रोकने के साथ साथ ये चाहते थे कि ये बिल मंजूर भी हो जाए और उनका नाम भी ना आए, और उसके बाद फिर वो अपना ये दावा कर सकें कि बिल की मंजूरी में मेरा कोई हाथ नहीं था। और इसी तरीकाकार को सदर मुमलिकत ने आज इस्तेमाल किया है। सदर जिस बिल को रोकने का कानूनी इख्तियार रखते थे, सदर ने उस कानूनी इख्तियार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? सदर ने उस बिल से इख्तिलाफ करके अपना इख्तिलाफी नोट देकर बिल को वापस क्यों नहीं भिजवाया? और यह कह देना महज काफी होगा
कि मैंने दस्तखत नहीं किए, दस्तखत उनके स्टाफ ने करने हैं। अब स्टाफ उनका कहता है कि सदर मुमलिकत ने हमें कहा था कि यह बिल मंजूर कर दिया गया है, और उस समरी के ऊपर अगर सदर के इख्तलाफ मौजूद नहीं है तो फिर सदर के इस ट्वीट की हैसियत क्या होगी। सदर मुमलिकत आज सारा दिन अखबारों और टीवी के ऊपर इस खबर की बुनियाद पर मौजूद रहे, जो बहरहाल एक लीडरशिप पाकिस्तान की बदकिस्म से लीडरशिप चाहती है कि वो कोई ऐसा इकदाम करें जिसके नतीजे में कारकुनों को, अपने सपोर्टर्स को, अपने वेल विशर्स को, सोशल मीडिया पर बैठे हुए कारकुनों को इत्मीनान दिलाया जा सके कि उनका लीडर बड़ा मुजाहिद है, उनका लीडर जो है वो डटा हुआ है और हर वक्त अपने जो है महाज के ऊपर। और यही तरीकाकार अख्तियार किया जाता है कि रात को मुज़ाकरात किए जाते हैं मुख्तलिफ हल्कों से, सुबह जलसों में जाके जो है ऐलान कर दिया जाता है कि हम टकराने लगे हैं और हम टकराव की पॉलिसी पर अमल दरामद कर रहे हैं। सदर ने भी जाते जाते वो जो इस वक्त सारी कोशिशें हो रही हैं कि इमरान खान साहब जेल में हैं, शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार हो चुके हैं, असद उमर साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, ये लीडरशिप सारी गिरफ्तार है, कुछ रूपोश हो चुकी है। सदर मुमलिकत ईवान सदर से निकलेंगे तो वो चाहेंगे कि उन्हें अब पीटीआई की लीडरशिप उनके हाथ आ जाए, क्योंकि सदर मुमलिकत पिछले 4.5 सालों से पॉलिटिकल एक्टिविटी से आउट थे। वो सदर के ओहदे पर विराजमान थे, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ उनके राब्ते नहीं थे, तो जाते जाते उन्होंने अपने कारकुनों के लिए हीरो बनने की कोशिश की है कि मैं इस बिल को नहीं मानता और मैं इस पर दस्तखत नहीं करता और मैंने दस्तखत किए नहीं, किसी और ने दस्तखत कर दिए। ये इतना आसान मामला नहीं है। सदर मुमलिकत को इन तमाम चीजों के जवाब देने होंगे। अब सदर के सामने सवालात क्या होंगे, क्योंकि इसहाक डार जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा है, इरफान सदीकी सेनेटर, उन्होंने मुतालबा कर दिया है कि सदर मुस्ताफी हों, क्योंकि इम्पीचमेंट तो अब सदर के खिलाफ हो नहीं सकती, असम्बलियों का वजूद नहीं है इस वक्त, और सदर अगर इस्तीफा देते हैं और इस्तीफे का मुतालबा उनसे होता है तो क्या वो इस्तीफा देंगे। ये भी एक तरीकाकार हो सकता है कि सदर हो सकता है अचानक इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनकी भी मुद्दत भी पूरी हो चुकी है। वो जाते जाते अगर वो इस्तीफा देते हैं तो हीरो बनने की एक नाकाम कोशिश करेंगे, जो आज भी उन्होंने की है। आईने का तरीकाकार जो बड़ा वाज़ेह था कि वो बिल को रोक सकते थे, रोकने की सलाहियत उनके पास थी, उन्होंने उसको इख्तियार नहीं किया। अगर उनकी इस बात को मान लिया जाए कि उनके स्टाफ ने ये बिल वापस मुकर्ररा मुद्दत में नहीं भेजा, तब भी आरिफ अलवी साहब ही जिम्मेदार करार पाएंगे कि जनाब आला आपने उस बिल के ऊपर या मंजूरी देनी थी या उसके ऊपर इख्तिलाफ करना था। तो दोनों अमल तो आपने किए नहीं, तीसरी ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं थी। अगर तीसरी ऑप्शन आपके पास मौजूद होती तो आज अब गिला शिकवा करते नजर आते कि नहीं मैंने तो मंजूरी नहीं दी, मेरी ख्वाहिश के बरक से ये काम हुआ है। तो लगता यह है कि सदर मुमलिकत एक पॉलिटिकल एक गेम खेलना चाहते थे जिसमें वो बुरी तरीके से नाकाम हुए हैं। अब उन्हें कई सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। पहला सवाल ये होगा कि उनके पास जो दो इख्तियार थे उन दोनों इख्तियार को उन्होंने इस्तेमाल क्यों नहीं किया। दूसरा सवाल उनसे ये होगा कि उन्होंने क्या वर्बली या तहरीरी तौर पर अपने स्टाफ को अपने इस मौकफ से आगाह किया जिसका आज वो ट्वीट के जरिए जिक्र कर रहे हैं। तीसरा सवाल उनसे ये होगा कि दस्तखत करने या ना करने के हवाले से उन्होंने अपने स्टाफ को तहरीरी हुक्मनामा कौन सा जारी किया और वह हुक्मनामा किस जगह पर मौजूद है, और महज ये कह देना कि मैंने अपने स्टाफ से ये कहा, स्टाफ के उस ऑफिसर का नाम भी उन्हें मंजर आम पर लाना होगा जिनको उन्होंने तहरीरी ये हुक्मनामा जारी किया था। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर वही कार्ड खेलने की कोशिश की है जो साइफर के लिए कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से या दीगर जो अहम कौमी इश्यूज थे उस पर अपने मुसलसल बदलते हुए मौकफ के साथ उन्होंने इख्तियार किए रखे। सदर मुमलिकत भी अपने इस ओहदे के बावजूद कि वो एक बड़े अहम ओहदे पर फायज थे उसका पास न रखते हुए एक ऐसी डगर पर चल निकले जिससे वो पॉपुलैरिटी हासिल करने की एक नाकाम कोशिश उन्होंने की। 24 घंटे के बाद सदर मुमलिकत का जाग कर ट्वीट करना इस बात की निशानदेही करता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। सदर मुमलिकत जो कुछ हासिल करना चाहते थे वो तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन सियासी तौर पे क्या वो पीटीआई के कारकुनों के लिए, पीटीआई की लीडरशिप के लिए ईवान सदर से निकल के एक लीडर के तौर पर काबिल कबूल होंगे या नहीं, ये